हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। आज मैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी और इससे मुझे क्या फ़ायदे हुए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आई होप अगर आप भी मेंस्ट्रुअल कप लेने के बारे में सोच रही हैं तो पहले मेरा एक्सपीरियंस सुन लीजिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और ना ही ये किसी डॉक्टर की एडवाइस है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने लगभग 20 साल पैड यूज़ किया। कभी ब्लीडिंग नॉर्मल होती थी, कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती थी, जिसकी वजह से दो दो पैड भी मैंने यूज किए, लेकिन फिर भी लीकेज हो जाता था। और कुछ समय से मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करने का सोचा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई और मेंस्ट्रुअल कप से मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबको पसंद आए तो सबसे पहले बात करते हैं पैड की। पैड को मुझे काफ़ी सालों से ना बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे इस तरह से दो दो पैड एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके लगाने होते थे, फिर भी लीकेज हो जाता था। और उसकी वजह से मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि रैशेस पड़ जाते थे, रेडनेस आ जाती थी, उसके बाद फुंसियाँ निकल जाती थी और उठने बैठने में इतनी प्रॉब्लम होती थी ना, हैवी फ्लो होने की वजह से, कि अगर लेटे हैं तो उठने में इतना लगता था कि बहुत ही ज़्यादा एकदम युवा गंदगी भी फील होती थी, सब कुछ होता था। और सच कहूँ तो मैं ये सोचती थी कि क्यों ये सब क्यों हो रहा है। पर मुझे लगता है सभी औरतों के साथ यही होता है। पता नहीं ये हमारी पनिशमेंट है या ब्लेसिंग। फिर मुझे एक दिन वीडियो देखते देखते ऐसे ही मेंस्ट्रुअल कप के बारे में दिखा। सुना तो बहुत था लेकिन कभी देखा नहीं था। फिर मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी और उसमें मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, मैंने भी सोचा कि मैं लूँ, लेकिन ऐसे सोचते सोचते मैंने 1 साल निकाल दिया, क्योंकि मेरे अंदर भी वही डर थे जो आप लोगों के अंदर हो सकते हैं कि इसे कैसे लगाएंगे, कहीं ये गुम तो नहीं हो जाएगा, कहीं इससे कोई इन्फेक्शन या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। फिर फाइनली मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर देखी, बहुत सारी। और बहुत सारी वीडियो देखने के बाद, गूगल सर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, उसमें मैंने एक दिन हिम्मत करके ये चीज़ मंगा ली। और जब मैंने ये चीज़ मंगाई तो मुझे इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम इसे लगाने में आई। बहुत इजी था इसको लगाना और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी, है ना, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा होता है ना मन में घबराहट, तो मेरे में भी थी। फिर मैंने जब लगाने लगी, मुझसे भी नहीं लगा पहली बार में। फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को शांत किया, काम डाउन किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होके अपनी पोजीशन ली जैसा इस पे लिखा होता है, और आराम से मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। ये तकरीबन 6 महीने से मैं इसको यूज कर रही हूँ और मैंने इन 6 महीनों में इतने चेंजेस अपने अंदर देखे हैं। और इन 6 महीनों में जो मैंने चेंजेस देखे हैं, उनमें सबसे पहला चेंजेस क्या रहा कि मुझे जो रेडनेस हो जाती थी, जो फुंसियाँ निकलती थी, जो खुजली चलती थी, वो मेरी काफ़ी हद तक क्या, बहुत ही हद तक ख़त्म हो चुकी है ना। वो मुझे अब फुंसियाँ नहीं निकलती हैं, मुझे रैशेस नहीं आते हैं, और मुझे इसको लगाना भी आसान हो गया और इसको निकालना भी, और बहुत आसान है, और इसके साथ इतने झंझट भी नहीं है। ये इस तरह की पैकिंग में आता है। मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा हो, ऐसे दिखाती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह की पैकिंग में आता है। ये इस तरह के एक बॉक्स में आता है, इसके अंदर ये पाउच निकलता है। ये पाउच, और ये पाउच हमारे बहुत काम का है। ये कॉटन का अच्छे वाले मटेरियल से बना हुआ होता है। इसके अंदर फिर हमें ये इस तरह से हमारा
मेंस्ट्रुअल कप मिलता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मीडियम साइज है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है, आप बड़ा साइज लेना चाहते हैं तो आप बड़ा साइज भी ले सकते हैं, एल साइज भी ले सकते हैं। मैं मीडियम साइज का यूज किया है। मेरी सलाह यही होगी कि फर्स्ट टाइम में आप भी मीडियम साइज का ही लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, तो आप 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर इसको खाली कर सकते हैं, फिर आप इससे लगा लीजिए धो के। अब मैं बताती हूँ इसको कैसे लगाते हैं। तो इसको हम अपनी इस वाली फिंगर से ऐसे पिंच करेंगे, ये हमारा सी पिंच हो गया। ठीक है, और इसको हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे। ठीक, दूसरा तरीका है इसका कि इसको हम ऐसे पकड़कर ऐसे फोल्ड करेंगे, और चाहे आप इसे ऐसे लगाओ या ऐसे करके लगाओ, ये इजीली अंदर जाके अपने आप खुल जाता है। ये स्टीम थोड़ी सी बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है, अगर ये अंदर भी चली जाती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा पुश कीजिए, ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। और थोड़ा सा इसको निकालते समय हमें किन चीज का ध्यान रखना चाहिए, मैं आप लोगों को इसको निकालने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ेंगे हम, और ऐसे जिग 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 जैग करके निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ स्टीम नहीं पकड़नी है, इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ना है। यहाँ से पकड़ के जिग जैग करके ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और इसको हम फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले पानी में 5 से 7 मिनट बॉईल करना, इस पे सब कुछ लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले इसको 5 से 7 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर लें अच्छे से। उसके बाद ठंडा करें, सूखने दें, और फिर यूज करें। पीरियड के टाइम पे आपको इसको रोज रोज बॉईल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल पानी से ऐसे अपना जो नल का पानी होता है अच्छे से साफ कीजिए इसको, और इसको आप पानी से वॉश कीजिए और वापस से इंसर्ट कर लीजिए। जब आपका पीरियड खत्म हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद आप इसको पहले अच्छे से सिंपल पानी में धो लीजिए। उसके बाद आप इसको वापस से पानी में बॉईल कीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। इसको सुखा दीजिए। सूखने के बाद वापस इसको इसके इस पाउच में डालिए, बंद कीजिए और रख दीजिए। ये आपका नेक्स्ट मंथ के लिए तैयार है। फिर आपको पाउच से निकाल के सिंपल पानी से धो के आप फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसको यूज करने का तरीका भी बता दिया। इसका एक जैसे हम पानी में डाल के इसको बॉईल करते हैं, उसी तरह से एक और चीज आती है इसकी, वो भाई मैंने नहीं ली, काफी महंगी है, तो मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, मैं इसे पानी से ही बॉईल कर लेती हूँ। ये मेरे ख्याल से 150-200 रुपए से लेके 300-400-500 रुपए तक की रेंज का आता है। लेकिन किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं होता, सेम ही होता है। मैंने जो मंगाया है ये भी 350-400 रुपए के आसपास है। मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था। ये ब्लिंकिट पे भी मिल जाएगा, हमारे आसपास जितने मेडिकल स्टोर है वहां पर भी मिल जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह से आप इसको परचेस कर सकते हैं, हर जगह मिल जाएगा। अपने आसपास के मेडिकल स्टोर से ले लीजिए, वहां पर भी मिल जाएगा, सस्ते रेट में भी मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का ले, यही वाला ले, या महंगा ले या सस्ता ले, आप अपने जेब के खर्चे के हिसाब से ले लें। अब बात करते हैं कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मैं यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, तो प्लीज जो यहाँ पे नाम दिख रहा है उसको अवॉइड कीजिएगा। मेरे हिसाब से पैड बहुत महंगे पड़ते हैं। ये इतना बड़ा पाउच 1 से 2 महीना मुश्किल से चलता था। ये पिछले 6 महीने से यही चल रहा है, और मेरे ख्याल से अभी तो लंबे टाइम चलेगा, हो सकता है लाइफ टाइम भी चल जाए, क्योंकि जितना मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखी थी, सब बोलते हैं कि एक बार ले लो, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी जरूरत होती है, आपको बदलना है, तो आप ले सकते हो और ले लो।
साल में, 2 साल में, 6 महीने में क्या जाता है यार, 100, 150, 200 रुपए का ले लो, 300 का लगा ले लो एक बार, आराम से 1 साल चल जाएगा। अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। और भाई देखो, मैं फिर से कह दूं कि यहाँ पर हर लेडीज की अलग बॉडी होती है, हर लेडीज का अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने फील किया, जो मैंने अच्छा इसमें एक्सपीरियंस किया, वो सब मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और मैं ना तो मैंने किसी डॉक्टर से एडवाइस ली है, ना ही मैं आप लोगों को फोर्स करूंगी कि आप लोग भी यूज करें। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले जो बहुत हैवी फील होता था वो अब लाइट फील होना शुरू हो गया। पहले जो एक बहुत वाला जी होता था ना, वो अब एकदम फ्रेश फील होने लगा। पहले कहीं जाने से पहले भी, कहीं जाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता था उस पीरियड के साथ, उस टाइम पे, लेकिन अब एकदम फ्री होकर कहीं भी चलने को तैयार। अगर किसी को देखो, पीरियड के टाइम जो पेन होता है उसका तो ना तो ये कुछ कर सकता ना वो कुछ कर सकता है ना, लेकिन उसके अलावा जो और प्रॉब्लम होती थी पीरियड में, पैड लगाने से हम पानी में नहीं जा सकते, हम घूमने जाने के बारे में भी कई बार सोचते थे कि जाएं या ना जाए, लीकेज होने का डर। इसमें वो लीकेज होने का डर भी नहीं है। इसने मेरी जिंदगी इतनी आसान कर दी कि सच में अब मैं सोचती हूँ कि मैंने ये पहले क्यों नहीं लिया, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। और बाद में मैं ये कहूँगी, जो भी कोई इसको लेना चाहे आराम से ले सकते हैं। जो बेटियां हैं, 18 साल से कम की बेटियां हैं, उन्हें मत दीजिए। जो 18 साल से ऊपर की बेटियां हैं उन्हें दीजिए। और मैंने जितना भी इसके बारे में भाई देखो पढ़ा है, मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ कि स्मॉल साइज से ही बेटियों को दीजिए, बेटियों के लिए स्मॉल साइज ही दीजिए, ठीक है। और अगर जो फीमेल है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। और इसने भाई वास्तव में मैं फिर से कहूँगी मेरी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी। मुझे डॉक्टर ने एक टाइम पर पैंटी पहनने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि पैंटी गिल्ली हो जाती थी तो रेसिस पड़ते थे, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। अब मैं कई बार इसको पहनने के बाद भी अगर पैंटी ना पहनूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज तक मैं एक बार लीकेज हुई हूँ, वो भी मेरी खुद की गलती से, कि मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ कि ये कितने घंटे तक चल सकता है। तो मैंने इसको दोपहर के टाइम लगाया और अगले दिन दोपहर तक मैंने इसको 24 घंटे यूज करके देखा, जो कि गलत था। उस टाइम पे ही सिर्फ इससे लीकेज हुआ था ओवरफ्लो होने की वजह से, बाकी एकदम सेफ। और लगाने में आसान है, निकालने में आसान है, बस घबराए नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे कैसे लगाते हैं मैं उसे और डिटेल में बताऊं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले एक ऐसी रील मिली है जिसमें से बहुत अच्छे से लगाना बताया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो रील आप लोगों के साथ अपने माध्यम से दिखा सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में मैं सभी भाइयों को ये बोलना चाहती हूँ, सभी मेंस को, कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार अपनी फैमिलीज़ को, अपनी घर की लेडीज़ों को यूज करवाइए, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो आसान होगा पीरियड के उन दिनों को झेलना। और प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिएगा कोई भी।